जश्न का समय आ गया है क्योंकि आ गई है जुलाई जश्न सेल, जहां आपको मिलेगा अप टू 90% ऑफ एंड 50% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी ऑन ऑल सुपर कोचिंग। तो अगर आप यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, टीचिंग, यूजीसी नेट, सीएसआई नेट, रेलवे, डिफेंस, एजेई, स्टेट पीएससी और नॉन स्टेट पीएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यही सही वक्त है दोस्तों। अभी जाइए और इन 4 दिनों में जुलाई जश्न सेल का लाभ उठाइए। जश्न का हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना वैभव सर। सबसे पहले मुझे बता दीजिएगा, इज ऑडिबिलिटी एंड विजिबिलिटी एब्सोल्युटली फाइन और नॉट? इज ऑडिबिलिटी एंड विजिबिलिटी एब्सोल्युटली फाइन और नॉट? यस और नो? आई होप एवरीथिंग इज फाइन नाउ। सो यहाँ आज मैं बात करने वाला हूँ, आपसे कुछ खास बातें करने वाला हूँ। स्टूडेंट्स लगातार पूछ रहे हैं सर कि सर्टिफिकेट्स कैसा होना चाहिए। एसएससी जेईई की जब से वैकेंसी आई है ना, जब से लगातार एक चीज यहाँ पर पूछे, ये नोटिस फॉर द जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग यहाँ पर नोटिस जो आया है उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। बट यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो जनरल डाउट्स हैं कि सर फॉर्म फिलिंग अगर स्टार्ट करते हैं तो हमें डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए हैं, या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या डॉक्यूमेंट्स नहीं लगना है, सर उनका फॉर्मेट कैसा होगा, क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है सो दैट हमारा फॉर्म रिजेक्ट ना हो। क्योंकि लास्ट टाइम काफी सारे बच्चे ऐसे हुए थे जिनका फॉर्म रिजेक्ट, एडमिट कार्ड नहीं आया था। भैया फॉर्म रिजेक्शन की वजह क्या है? तो ऐसी गलतियां दोबारा ना दोहराएं, क्योंकि आप साल भर मेहनत करते हैं इस काम के लिए और जब वैकेंसी आती है तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। बड़ा दुख होता है यार इस बारे में। मतलब रेस में भागने से पहले ही आप बाहर हो गए तो ऐसा हमें भी अच्छा नहीं लगता है कि आप साल भर मेहनत करते हैं। तो ठीक है, तो बिल्कुल इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको गलतियां करते हैं। वो गलतियां ना करें, आपके दोस्त भी हो सकते हैं या कोई भी हो सकता है। तो वीडियो को शेयर और लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर मैं इस नोटिफिकेशन के बारे में देखता हूँ तो नोटिफिकेशन से रिलेटेड चीजों को मैंने यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है, सबसे पहले तो हमें लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 26 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है और 16/8 यानी 16 अगस्त तक ये हमारा रहने वाला है। तो आपको अभी कुछ 1-2 दिन वेट कर लीजिएगा। मतलब इनिशियली मैं एकदम से नहीं बोल रहा हूँ कि पहले दिन ओपन हुआ पोर्टल और पहले दिन, 1-2 दिन अपने आप को आराम से स्टडी कर लीजिएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं है, क्या वो डॉक्यूमेंट मेरा रिक्वायर्ड फॉर्मेट में है या रिक्वायर्ड फॉर्मेट में नहीं है। ठीक है, और उसके बाद तसल्ली के साथ 1-2 दिन बाद आराम से इस फॉर्म को फिलअप करने की प्रोसेस आप स्टार्ट कीजिएगा। तो एकदम लास्ट टाइम के लिए नहीं बैठना है। मोस्ट प्रोबेबली कोशिश कीजिएगा 10 अगस्त से पहले पहले आप अपना फॉर्म सबमिट कर दें। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरा, फॉर्म सबमिशन के बाद जो आपका फॉर्म है उसका हार्ड प्रिंट आउट लेकर के जरूर रख लेना है। एक कॉपी हम बात करें, एक प्रिंट आउट लेकर के रख लेना है, या अपने पास कहीं भी उस सॉफ्ट कॉपी को क्या कर लेना है, सेव कर लेना है। सेव कर लेना वो जरूरी होता है, जहां पर लास्ट में लिखा देना चाहिए कि पेमेंट इज डन और सबमिटेड, फॉर्म इज सबमिटेड, ऐसा है कि अंडर स्क्रूटनी है, ये भी हमें चेक कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है, ये बात हो गई है। ठीक है, अगर हम आते हैं विंडो, अगर आपको लगता है कि आपने जब सॉफ्ट कॉपी निकाली तो करेक्शन का विंडो जो ओपन होना है वो 17 और 18 अगस्त को यहाँ पर ओपन होने वाला है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, केवल 2 बार ही आप करेक्शन अप्लाई कर सकते हैं। तो पहली बार में करेक्शन करें तो सेफली कर लें और दूसरी बार में करें तो बिल्कुल सेफली करना है। इससे ज्यादा बार आप करेक्शन भी नहीं कर सकते हैं। तो इस टाइम पीरियड के बाद 16 तारीख के बाद एक बार साइट को चेक कर लें, अपने फॉर्म के लिए लॉग इन करके चेक कर लें। तो ये सारी बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, पहले तो गलती करना नहीं है, लेकिन अगर गलती अगर आपको लगता है कि हो गई है तो एक बार चेक कर लें कि भैया उस वजह से फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हुआ है कहीं। ठीक है, तीसरा, डिटेल ऑफ पोस्ट एंड एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी है वो 16/8/2023 के अकॉर्डिंग होंगी। मतलब जो भी आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, चाहे डिग्री चाहिए हो, डिप्लोमा चाहिए हो या एक्सपीरियंस चाहिए हो, वो 16/8/2000 के अकॉर्डिंग फुलफिल होना चाहिए। अगर आपका रिजल्ट 16/8/2023 के बाद आता है तो वो एलिजिबिलिटी को मान्य नहीं करेगा। ठीक है, तो उसके पहले रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, फाइनल ईयर में उसके पहले रिजल्ट आ जाता है तब भी ठीक है, क्योंकि उसके बाद आएगा तो वो मान्य नहीं करेगा। और साथ साथ एज लिमिट की जो कैलकुलेशन होगी वो 1/8/2023 से होगी। 1/8/2000 मतलब 30 साल या 32 साल जो भी एज लिमिट है वो 1/8/2023 के अकॉर्डिंग होने वाली है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एज की जो कैलकुलेशन 1/8/2023 के अकॉर्डिंग होने तो वाली है, बट इस बार कुछ स्पेसिफिकेशन दे दिए गए एज के रिगार्डिंग। क्या? अगर जिस पोस्ट के लिए 30 साल एज क्राइटेरिया मांगा गया है उस साल के लिए आपका जो जन्म है वो 2/8/1993 के पहले नहीं होना चाहिए, और हम बात करें 1/8/2005 के बाद नहीं होना चाहिए। आपकी जो जन्म तिथि है वो 2/8/1993 के पहले नहीं होना चाहिए और 1/8/2005 के बाद नहीं होना चाहिए। अदरवाइज आपका जो
कैंडिडेचर है वो कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट अगर 32 साल की है, अगर हम 32 साल जहां एलिजिबिलिटी है वो आपकी जन्मतिथि जो है वो 2/8/1991 के पहले नहीं होना चाहिए और 1/8/2005 के बाद नहीं होना चाहिए, 1/8/2005 के बाद नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों डेट्स के बीच में आपका जन्मतिथि होना चाहिए, ये भी आपको इंश्योर कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं यहाँ पर जो भी एज रिलैक्सेशन है वो कैटेगरीज वाइज यहाँ मेंशन किए गए। एससी एसटी कैटेगरी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व के लिए 10 साल, हम बात करते हैं वो, और हम कहते हैं यहाँ पे पीडब्ल्यूडी एससी एसटी ओबीसी के लिए 13 और 15 साल। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर आफ्टर द डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विसेज के बाद हम बात करते हैं, और बाकी एज रिलैक्सेशन। बट इन एज रिलैक्सेशन के लिए आपको रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स की जरूरत पड़ेगी, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स की जरूरत पड़ेगी, वो डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स आपके पास होना चाहिए। अगर आप एज रिलैक्सेशन क्लेम करते हैं तो आपके पास डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए और रिक्वायर्ड फॉर्मेट में होना चाहिए। रिक्वायर्ड फॉर्मेट का मतलब क्या है, पेज नंबर जो नोटिफिकेशन के पेज नंबर 36 37 के बाद जाएंगे, आपको हर एक तरीके के सर्टिफिकेट का फॉर्मेट यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए, अपना सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपका सर्टिफिकेट है भी तो उसको एक बार चेक कर लें कि वो रिक्वायर्ड फॉर्मेट में है या नहीं। अगर रिक्वायर्ड फॉर्मेट में नहीं हुआ तो अगेन यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और साथ ही साथ यहाँ पर बोला गया है कि जब भी आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपका नाम जो होता है, और हम बात करें फादर्स का नेम होता है, मदर्स का नेम होता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, सभी को 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिलअप करना है। लाइक अगर मदर का नाम जो लिखा हुआ है पार्वती देवी लिखा हुआ है तो लाइक आपको पार्वती देवी ही लिखना है, उसमें अगर स्पेस है नहीं है तो वैसा कुछ भी मत कर देना कि अपने मन से स्पेस कर दिया या कुछ कर दिया, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तब रिक्वायर्ड डिपार्टमेंट के ऊपर होता है कि वो इसको पास करेगा या इसको फेल कर देगा। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस हैं जो आपके लिए रिक्वायर्ड रहेंगी यहाँ पर। तो आपकी जो 10th की मार्कशीट में जितना भी लिखा होगा वो सारी चीज लिखना है, अदरवाइज हम बात करते हैं रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन के केस में आपका कैंडिडेचर कैंसिल किया जा सकता है। कैंडिडेचर क्या किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है। तो इसके लिए रिक्वायर्ड फॉर्मेट कहां से मिलेगा वो भी आपको बता दिया है। अगर सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेशन की बात की तो वो सारा फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेशन जो कहां से आपको प्राप्त करना है, कहां से लेना है, वो आपको सारी चीजें यहाँ पर बता दी गई हैं। जो हमारा नोटिफिकेशन है उसके लास्ट में आपको जाकर के वहां से सर्टिफिकेशन सारे के सारे मिल जाएंगे, किस लेवल पे है, किस तरीके से है, और इस बारे में भी हमने बात कर ली क्या है। अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की बात करके ध्यान रखिएगा तो बच्चे पूछते हैं कई बार कि सर किस ईयर का ईडब्ल्यूएस बनवाएं, क्या करवाएं, तो देखो यहाँ पर बिल्कुल दिया गया है, अ पर्सन सीकिंग अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन टू ईडब्ल्यूएस मस्ट इंश्योर दैट he or she possesses the income and asset certificate valid for the financial year 2023-2024। तो फाइनेंशियल ईयर 2023 या 2024 के लिए होना चाहिए और इश्यू किया जाना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ इनकम फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23। जो फाइनेंशियल ईयर 22-23 की इनकम है, 2022-23 की इनकम है, उसके बेसिस पर 2023 और 24 का सर्टिफिकेट यहाँ पर चाहिए है, जिसके इन अकॉर्डिंग विद द बीओपीडी जो नंबर दिया गया है उसके बेसिस पे 31/1/2019 की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका होना चाहिए। तो इसका फॉर्मेट भी आपको वहां पर दिया गया है, किस तरीके से बनाना है ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हम बात करें। और एज वाले जो हमने नाम की, डेट ऑफ बर्थ की बात, नाम की बात, फादर्स एंड मदर्स नेम की बात आपको 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग रखना है, ये हमने यहाँ पर बात कर दी है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूंगा कि एप्लीकेशंस को कहां अप्लाई। देखो लास्ट टाइम एक बात हो गई थी क्या, कई बार एक फेक यूआरएल जनरेट कर ली गई थी, वहां पर कई लोगों ने एसएससी के फॉर्म फिलअप कर दिए थे। लास्ट टाइम की बात है। ठीक है, तो ऑफिशियल जो यूआरएल है, इसी नोटिफिकेशन में आपको ऑफिशियल यूआरएल दे दी गई है, इसी ऑफिशियल यूआरएल पे जाकर के आप भरेंगे, और जहां हाउ टू अप्लाई वाला सेक्शन है वहां पर यूआरएल का लिंक पेस्ट करके रखा है नोटिफिकेशन के अंदर, तो वहां से जाकर भी आप फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी अर्जी फर्जी जो है वो आपको यूआरएल पे क्लिक नहीं करना है। कोशिश कीजिएगा कि इन पर्टिकुलर जो यूआरएल है उन यूआरएल पे जाकर के ही आप अपने फॉर्म को फिलअप करें। और इसके रिगार्डिंग जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो एनेक्सर्स 3 और एनेक्सर्स 4 में दिए गए हैं। अगर कोई भी डाउट होता है वहां से देख सकते हैं, साथ ही साथ कमेंट सेक्शंस में जाकर के भी आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, अगर आपका रजिस्ट्रेशन है तो ठीक है, नहीं है तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, देन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है, और फिलअप करने के बाद आपको फी पे करने के बाद सबमिट का ऑप्शन है, जब तक सबमिट नहीं लिखा जाए तब तक नहीं मानना है कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। तो रेगुलरली उसको चेक करते रहना है आपको। ठीक है,
नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, जो फोटोग्राफ, जो सबसे बड़ा घपला हुआ था लास्ट टाइम, ठीक है। फोटो मतलब ऐसा हुआ था कई बच्चों के फोटोग्राफ के कारण यहाँ पे हो गया। ऑनलाइन एप्लीकेशन पर जो फोटोग्राफ होगा वो जेपीईजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, जिसका साइज 20 से लेकर के 50 केबी के बीच में होना चाहिए, और डायमेंशन विड्थ 3.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर इसका हाइट होना चाहिए। कितना? 3.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, अदरवाइज आपका आपका यहाँ पर कैंडिडेचर कैंसिल किया सकता है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर जो फोटोग्राफ होगा वो विदाउट स्पेक और विदाउट कैप होना चाहिए। अब इसके बारे में मैं फोटो दिखा देता हूं आपको किस तरीके से ये विदाउट कैप और विदाउट स्पेक्स की बात कर रहा है यहाँ पर। तो विदाउट कैप और विदाउट स्पेक्स की बात करेंगे तो क्या है, देखो यहाँ पर जो फोटोग्राफ होगा बिल्कुल क्लियर कट फोटोग्राफ होना चाहिए। आपका जो आईज है वो प्रॉपरली विजिबल होना चाहिए। नोज, हमारे ईयर्स, साइड से दो तरीके से दो ईयर्स जो है ना दिखाई देने चाहिए कि हाँ दो ईयर्स यहाँ पर हैं, और फेस फ्रंट से सामने से प्रॉपरली विजिबल होना चाहिए। आपका फोटोग्राफ किसी भी हम अगर यही तरीके का फोटोग्राफ जो है वो एक्सेप्टेबल होगा। हम बात करते हैं यहाँ पर अप टू द चेस्ट, हम बात करते हैं इतना आप फोटोग्राफ ले सकते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा कलर कुछ भी नहीं होना चाहिए, हमारे इस तरीके का आधा टेढ़ा उल्टा फोटोग्राफ नहीं होना चाहिए। हेड वगैरह के साथ आपका फोटोग्राफ नहीं होना चाहिए कि साइड फेस में आ रहा है कि क्या आ रहा है, आपका फ्रंट फेस यहाँ पर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, ब्लर नहीं होना चाहिए या किसी भी तरीके ब्लर उल्टा सीधा ऐसे कुछ भी पेस्ट नहीं करना है आपको। जब भी फोटोग्राफ पोस्ट करें तो पेस्ट करने के बाद देख लें एक बार, जब फाइल पे फोटो आ जाता है, जब फॉर्म फिलअप करते हैं कि सही है या नहीं, या जब आप एक प्रीव्यू करते हैं तो आपको साइड में फोटोग्राफ दिखता है, सिग्नेचर दिखता है कि भैया सही है या नहीं। अगर ब्लर ही दिख रहे हैं तो तुरंत जाकर के उसको री अपलोड कीजिएगा। क्या कीजिएगा? री अपलोड कीजिएगा, दूसरे सिग्नेचर या दूसरे फोटोग्राफ को लेकर के उसको री अपलोड कर देना है। तो ये जो फॉर्मेट है, तो हम बात करेंगे इस तरीके का फॉर्मेट। और ये हाँ, ये सबसे ज्यादा इफेक्ट था इस पे जो पिछली साल यहाँ पर, जिसके कारण काफी फॉर्म यहाँ पर जो है वो कैंसिल कर दिए गए, ठीक है। तो फोटोग्राफ के बारे में थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है यहाँ पर आपका होना चाहिए। सिग्नेचर की बात कर रहे हैं, वो भी आपका जेपीईजे और जेपीजे हम बात फॉर्मेट में होना चाहिए, 10 से 20 केबी के बीच का होना चाहिए। इमेज का जो डायमेंशन है वो 4 सेंटीमीटर ब्रेड और 2 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, ठीक है। ब्लड सिग्नेचर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपका फॉर्म क्या होगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अदरवाइज आपका फॉर्म क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इतनी बातें हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और अगर और कांटेक्ट है तो आप यहाँ पर वैभव सर सुपर कोचिंग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो डिस्कशन ग्रुप है, डिस्कशन ग्रुप में आप वहां पर क्या कर सकते हैं, मेरे से कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने एसएससी की प्रिपरेशन अभी तक स्टार्ट नहीं की है तो आज बहुत अच्छा मौका है, मैं आपको बता दे रहा हूँ भैया। 28 से लेकर के अगर हम बात करते हैं 31 तक आपको मिल रहा है बहुत अच्छा चांस। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब आप जाते हैं, सिलेबस का ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है, आप यहाँ पर जाकर के चेक कर लें क्या क्या चेंजेस हुए हैं सिलेबस के अंदर, ठीक है। और वैभव कोड को याद रखना है, वैभव कोड को याद रखना है। तो एई जेई सिविल में जैसे ही आप जाते हैं यहाँ पर, तो आज बहुत अच्छा मौका है, इस वीडियो के जस्ट बाद आप यहाँ पर एनरोल कर लीजिएगा अगर आपने एसएससी क्रैक करना चाहते हैं तो। कि एई जेई में जुलाई सेशन के अंदर जो अगस्त से है वो रेट प्राइस इंक्रीज हो रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है। तो जो 6400 का सब्सक्रिप्शन है वो अभी केवल 3000 रुपीज में मिल रहा है आपको यूजिंग द कोड वैभव 28 से लेकर के 31 जुलाई के बीच में, मतलब 90% ऑफ। और 6 मंथ का ही नहीं, 3 मंथ एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिल रही है, ठीक है। तो 64 की जगह 3000 में, जिसमें आपको पूरा का पूरा एसएससी का लाइव अचीवर बैच मिल रहा है आपकी फेवरेट फैकल्टीज के साथ। देन हम बात करते हैं यहाँ पर जेएसएससी का सब्सक्रिप्शन भी इसी के साथ मिलेगा, डीडीए का सब्सक्रिप्शन भी इसी के साथ मिलेगा। हमारे पूरा का पूरा नॉन टेक्निकल कोर्स मिलता है, हिंदी, इंग्लिश, जीके, कंप्यूटर जो अदर एग्जामिनेशन के लिए भी जरूरी होता है। एसएससी का पूरा नॉन टेक्निकल बैच मिलेगा, स्टेट स्पेसिफिक जीके और करंट अफेयर्स की डेली क्लासेस। साथ ही साथ मेरा डीडीए का लाइव बैच भी यहाँ पर आपको मिल रहा है, इसी के साथ साथ हम बात करें तो, ठीक है। और साथ ही साथ मैं देखूंगा यहाँ पर तो मिलेगा डेली करंट अफेयर्स का डोज जो आपके लिए जरूरी होता है। और आपको मिलेंगे पेपर 1 एंड पेपर 2 के, सबसे पहले अगर हम बात करें पेपर 1 एंड पेपर 2 के एसएससी जेई के सिविल के पूरे मॉक टेस्ट, 2022 का मॉक टेस्ट, हम बात करें जेएसएससी जेई का मॉक टेस्ट, हम प्रीवियस ईयर पेपर भी मिलते हैं इसके साथ साथ आपको, ठीक है। उनके सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ मिल जाता है आपको। डीडीए जेई की बात करें, एई जेई सिविल की बात करें, आरआरबी जेई का टेस्ट सीरीज जो आरआरबी आने वाला है इसका सब्सक्रिप्शन और इसकी टेस्ट सीरीज भी इसी के साथ आपको मिल जाएगा, अलग अलग से लेने की जरूरत नहीं। तो 6+3 मंथ सब्सक्रिप्शन, वैभव कोड अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम बात करेंगे वैभव कोड अप्लाई करेंगे, तो वैभव कोड यहाँ पर अप्लाई करते हैं, वैभव कोड के साथ अप्लाई करेंगे तो VAVAIVHAV, और वैभव कोड को जैसे ही अप्लाई किया, यही कोर्स आपको 3002 रुपीज में मिलने वाला है, वो भी
3 मंथ एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ, इसके साथ 3 मंथ एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ। तो वैभव कोड लगाओ, और वैभव कोड एक ऐसा कोड है, एसएससी बैंकिंग रेलवे किसी की भी बात करें आप, एसएससी बैंकिंग रेलवे किसी की भी बात करें, या फिर हम बात करते हैं यहाँ पर एई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल, या हम बात करते हैं यहाँ पर डिफेंस टीचिंग एग्जाम, किसी की भी बात करें, तो वैभव कोड आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दे रहा है अभी 2 से 3 दिन के अंदर, 28 से लेकर 31 तारीख के बीच में। तो इस कोड के साथ अपने कोर्सेज को एनरोल करें। अपने भाई बहनों दोस्तों को अगर कोई कोर्स एनरोल करना है तो वैभव कोड के साथ आसानी से एनरोल कर सकते हैं। ओके गाइस, तो दिस वाज द शॉर्ट इन्फॉर्मेशन। प्लीज शेयर एंड लाइक द वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।